गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आपकी आर्ट टीचर साजिदा। देखो, कल मैंने आपको यहाँ तो बता दिया था नोट सेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, जूम कंट्रोल क्या होते हैं, स्टेटस बार क्या होती हैं, ये बता दिया था। देखो, अब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड्स क्या होते हैं। देखो, जिसमें पार्ट प्रेजेंटेशंस एक्चुअली ग्रुप में किसी भी तरह के प्रेजेंटेशंस थे, उस चीज़ को हम कहते हैं स्लाइड्स। अब देखो, इसमें कहा प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ स्लाइड्स। मतलब ग्रुप में कोई भी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता है, उस चीज़ को हम स्लाइड्स कहते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल ऑफ फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट्स। हमारा मतलब एलिमेंट्स समझने का तरीका होता है, वो फर्स्ट होता है बेसिक स्लाइड्स का, उसके बाद होता है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की, मतलब क्रिएट करके प्रेजेंटेशन देने की स्टार्टिंग। फिर देखो नीचे आ रहा है स्लाइड। स्लाइड देखो सिंगल पेज होता है, किसको क्रिएट कर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए स्लाइड सिंगल पेज होता है। इसको इंक्लूड्स करते हैं हम, कोई इन्फॉर्मेशन से देते हैं कोई भी किसी भी टॉपिक पर, जो हमें मतलब अलग अलग तरह से कंटेन करता है, मतलब बना के रखता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देता है, जो हमारी होती है इमेजेस होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, एटसेट्रा, है ना, दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर प्रेजेंटेशन टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट अवर किसी आइडिया। जो हमारे मतलब अलग अलग तरह के इंक्लूड्स होते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अलग अलग विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं उस चीज़ में। अलग हम इमेजेस बना रहे हैं तो उसमें हमें कोई अलग इमेजेस में कोई अपने विचार रखेगा, अगर इस तरह से नहीं इस तरह से बनानी है। ग्राफिक्स में कोई हम ग्राफ बना रहे हैं, कोई मतलब कोई अच्छी सी ग्राफ्स बना रहे हैं, कोई मतलब ग्राफ्स का मतलब कोई पिक्चर या सीन ड्रॉ कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए प्रेजेंटेशन। देखो, प्रेजेंटेशन कलेक्शंस होता है किसी भी इंफॉर्मेशन या कोई भी किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वो होता है प्रेजेंटेशंस, या इंडिविजुअली उसको कंटेन करके रखना। देखो इसमें देखा, प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल स्लाइड्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। जो हम टॉपिक पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कंटेन करते हैं, या उसका कलेक्शंस करते हैं, हम उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज लाइक अ नोटबुक। देखो, हम प्रेजेंटेशन किस चीज़ में देते हैं, या तो नोटबुक में करते हैं, या बहुत सारे जो हमारे पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं स्लाइड्स में या फॉर्म में, हम उस पर अपनी क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। प्लेस होल्डर्स, देखो मैंने प्लेस होल्डर्स को बताया, जो मतलब किसी भी चीज़ को कंटेन करके रख के, मतलब अपने पास जमा करके रख के ऑब्जेक्ट को, अलग अलग तरह की इमेजेस होती हैं, उन चीज़ को हम कंटेन करके रखना, मतलब इकट्ठा करके रखना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं प्लेस होल्डर। देखो, आप प्लेस होल्डर इज एन एरिया ऑफ द स्लाइड। प्लेस एरिया स्लाइड्स का एरिया है, विच इज़ इनक्लोज बाई अ डॉटेड रेक्टेंगल ऑर्डर, जो हमारे रेक्टेंगल ऑर्डर में होता है। देखो इस तरह से, एंड कैन कंटेन एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड सच एज टेक्स्ट। जो हमारे मतलब टेक्स्ट में होता है, डिफरेंट अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कंटेन करके रखता है, जैसे इमेजेस होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, एटसेट्रा होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जो भी होते हैं, या वीडियोस हो या कोई भी हमारी ऑडियोज़ हो, उस चीज़ को कलेक्ट करके रखना। और कंटेन इन प्लेस होल्डर, इसको कंटेन करने को हम कहते हैं प्लेस होल्डर। अ स्लाइड कैन ऑल्सो बी टर्न एज अ ग्रुप ऑफ अ प्लेस होल्डर। जो हमारे ग्रुप में किसी भी चीज़ को मतलब टर्न कर भी सकता है, उस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर्स कहते हैं। देखो यहाँ पे पिक दी हुई है, देखो टाइटल बॉक्स होते हैं, टाइटल बॉक्स में देखो हम जो मतलब हेडिंग होती है वो लिखते हैं। टाइटल मतलब हमारा क्या टाइटल है किसी चीज़ को लिखने का, उसको प्रेजेंटेशन हम स्लाइड्स पर देते हैं, उसका लेआउट क्या होता है स्लाइड्स पर ये बताते हैं। बॉक्स ऑफ टाइम जो हमारा मतलब ये होता है। इंडिकेटेड क्लिक एंड, जो हमारा क्लिक टू एंड होता है, उसका हम क्या हो जाता है, इंडिकेटेड हो जाता है उस बॉक्स पर। फिर सूटेबल, देखो फिर सूटेबल होता है, जो हमारा टाइटल होता है उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या सब टाइटल देना है, ठीक है, उस चीज़ को। फिर कंटेंट बॉक्स, जो हमारा कंटेंट बॉक्स होता है, जो हमारा प्लेस होल्डर में जो भी हमने ऐड करके अपने कंटेंट रखे हुए हैं, उस चीज़ को इसमें लाना, कंटेंट बॉक्स में लाना, वो होता है हमारा कंटेंट की। स्टार्टिंग से कोई भी हम मतलब स्टार्ट करिए, हमें किसी भी तरह की कोई टाइपिंग चेक बॉक्स एक्सेप्ट किया है किसी भी तरह का, या नॉन कंटेंट है, या जो भी हमने मतलब ग्राफ्स बनाए हैं, पिक्चर्स बनाई हैं, ऐड किए हैं, उस चीज़ को हमें किस में लाना है, कंटेंट बॉक्स में। इस तरह से देखो कंटेंट बॉक्स होता है, इस तरह का कंटेंट बॉक्स होता है, ठीक है। फिर आता है स्लाइड शो। देखिए स्लाइड शो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड
that a PowerPoint presentation is a collection of slides containing text, images, graphics to communicate the ideas effectively. मैंने बताया स्लाइड शो क्या होता है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो हमारा कलेक्शंस होता है स्लाइड्स का, मतलब इमेजेस होती हैं, ग्राफिक्स होता है, कम्युनिकेट मतलब बातें करने की जो हमारी मतलब वीडियो ऑडियो बातें होती है, उस चीज़ पर कोई मतलब उस पर कोई असर ना हो, उस चीज़ को कहते हैं हम स्लाइड शो. आज स्लाइड शो जो पावर पॉइंट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज. जो हमारी मतलब स्लाइड शो में जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती है उसके लिए हमारे रनिंग जो हमारे आइडियाज़ हैं, रनिंग कैसी है, मतलब मॉनिटर स्क्रीन पे कैसा वर्क कर रहा है, प्रोजेक्ट में किस तरह से बना रहे हैं, वो होता है स्लाइड शो में. तो जैसे स्लाइड लेआउट होता है. पावर पॉइंट इनेबल्स यू टू चूज़ अ स्लाइड. जो लेआउट में जो हमारी स्लाइड फॉर्म होती है उसमें हमें चूज़ करना पड़ता है स्लाइड लेआउट को. फिर उसकी स्लाइड लेआउट जब हमें अवेलेबल हो जाए फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, तो उसको हम अरेंजमेंट करेंगे अलग अलग तरह से प्लेस होल्डर से. ठीक है. फिर उसको कंटेंट पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे. उस पर हम जो उसका प्लेस है उस पर जाएंगे, अलग अलग तरह का प्लेस होल्डर जिस पर डिपेंड होती है इंफॉर्मेशन में, वो उसको इंक्लूड करेंगे प्रेजेंटेशन से. ठीक है. आगे देखो टाइप ऑफ स्लाइड. देखो मैंने अभी बताया टाइप ऑफ स्लाइड 9 तरह के होते हैं. देखो टाइप ऑफ स्लाइड्स मतलब there are 9 type of slide layout available in MS PowerPoint presentation 2010 that can be used for creating a slide in a देखो 9 तरह के दे रखे हैं इसमें. देखो स्लाइड टाइटल स्लाइड होता है. टाइटल एंड कंटेंट होता है. सेक्शन होल्डर होता है. टू कंटेंट होता है. कंपैरिजन होता है. टाइटल ओनली होता है. ब्लैंक होता है. कंटेंट विद कैप्शंस होता है. देखो मतलब फिर पिक्चर विद कैप्शंस होता है. तो इसके 9 स्लाइड्स होते हैं. 9 लेआउट मतलब जो लेआउट होते हैं स्लाइड्स के वो 9 होते हैं. पहला देखो टाइटल स्लाइड में मैंने बताया जो हमें प्लेस होल्डर्स होता है, जो हमें उसके अंदर टाइटल देना होता है. उसमें हम टाइटल स्लाइड में 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं प्लेस होल्डर. वन इज टाइटल बॉक्स और दूसरा होता है सब टाइटल्स. टाइटल स्लाइड में 2 बॉक्स होते हैं. दो होता है टाइटल बॉक्स होता है और होता है सब टाइटल. टाइटल में हमें वो देना होता है जो मतलब हमारा जो भी हमने वर्क किया है, जो भी हमने कोई पोएम लिखी है उस पर टाइटल हमें क्या देना है. और टाइटल बॉक्स होता है जो हमारा सेकंड होता है वो सब टाइटल. उसमें हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है लिख करके कि हमें क्या प्रेजेंट करना है. जनरली उसका यूज़ किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए करते हैं पावर पॉइंट में. इसको कहते हैं हम सब टाइटल. फिर देखो टाइटल एंड कंटेंट जो हमारे हम टाइटल लिख करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, उसके प्लेस होल्डर हमें ऐड करके रखता है. उसको कंटेंट में टेबल या चार्ट जो हमारे मतलब हम पिक बनाते हैं, पिक्चर लेते हैं क्लिप आर्ट पर, और मीडिया क्लिप में जाकर के प्लेस होल्डर में क्या हो जाता है कंटेंट हो जाता है. फिर सेक्शन हेडर जो कंटेंट करता है टू टाइटल बॉक्स को, एक तो राइटिंग वाले को और एक जो हमारा स्लाइड में होता है उस चीज़ को. फिर 2 कंटेंट होते हैं. देखो लेआउट कंपैरिजन 2 टाइटल बॉक्स और 2 कंटेंट प्लेस होल्डर्स करता है. और उसमें मतलब एक हम जिसमें हम लिखते हैं वो होता है एक टाइटल. एक का मॉडरेट होता है जो हमारे अलग तरह के डिफरेंट टाइप के कंटेंट को स्लाइड में क्या करता है ऐड करता है. कंपैरिजन देखो कंपैरिजन का पता है दो अगर हम दो लोग हैं उन लोगों के बीच में कितना कंपैरिजन होना चाहिए उस चीज़ को हम कंपैरिजन कहते हैं. देखो द कंपैरिजन लेआउट इज यूज्ड फॉर शोइंग अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट. मतलब दो तरह के हमारे स्लाइड में कंटेंट होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करता है. इट कंप्राइजेज एज अ टाइटल बॉक्स. जो हमारा कंप्राइज करता है वो टाइटल बॉक्स प्लेस होल्डर से होता है और सब टाइटल प्लेस होल्डर से होता है. टाइटल बॉक्स प्लेस होल्डर से होता है, सब टाइटल प्लेस होल्डर से होता है. अलग में देखो अलग अलग तरह के दो कंटेंट होते हैं प्लेस होल्डर में. एक होता है डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप ऑफ कंटेंट. देखो एक तो एकोमोडेट होता है, एक डेमोन्स्ट्रेट होता है. देखो ठीक है. तो कंटेंट करता है प्लेस होल्डर्स को. टाइटल ओनली हमारे मतलब हम टाइटल बॉक्स में प्लेस होल्डर में एकोमोडेट टाइटल्स देते हैं. मतलब हम उस बॉक्स में अपना टाइटल हमारा क्या है, सपोज करो हमारा टाइटल किसी चीज़ का द बर्ड्स है,
द सॉफ्टवेयर्स है, ये द कंपैरिजन्स है, और किसी चीज़ के कंपैरिजन्स करने के लिए तो वो टाइटल्स होता है। ब्लैंक देखो, ब्लैंक में पता ही है जो हमारा प्लेस होल्डर्स होता है उसमें जो भी हम कंटेंट करके नहीं रखते उसको हम ब्लैंक कहते हैं, ठीक है। जैसे कंटेंट में कस्टमाइज़ करने के लिए देखो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अगर नहीं होगी हमारी रिक्वायरमेंट तो वो होगा ब्लैंक, अगर होगी तो नहीं, वो होगा क्या होगा, फुलफिल होगा, ठीक है। पिक्चर विद कैप्शन, देखो किसी पिक्चर की जब हम प्लेस होल्डर से कोई भी पिक्चर कोई भी आइकन्स को उस चीज़ को हम कैप्चर करना, मतलब कैप्शंस लेना या पिक्चर्स लेना, आइकन्स को इंसर्ट करने के जो भी हम कंटेंट बुक में पिक्चर लेते हैं उसे कहते हैं कैप्शंस। दिस इज कैप्चर, मतलब कैप्चर करना, कैप्शंस करना किसी चीज़ के जो हमारे मतलब आपस में दो में कंप्रोमाइज़ होता है कंटेंट, उस पिक्चर को हम किस तरह से कैप्शंस करेंगे, उस आइकन्स जो हमारे आइकन्स की पिक्चर उस चीज़ को हम कैसे क्या करेंगे, कैप्शंस करेंगे, ठीक है। क्रिएट करना न्यू प्रेजेंटेशंस को, देखो सबसे पहले तो मैं आपको पता है क्रिएट करने की जो हम बताते हैं, ओपन करेंगे कोई भी फाइल हो कोई किसी भी तरह की, उसको पहले हम स्टार्ट बटन से करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम से करते हैं, फिर उस पर जाकर जब हमें फाइल ओपन करनी होती है वो टैप करनी है, देखो इस तरह से क्या होंगे फोल्डर दी होंगी। फिर जब हमें फाइल न्यू करनी है तो न्यू पे जाकर देखो यहाँ पे क्लोज, जो भी यहाँ पे देखो क्रिएट करनी है तो हमें क्रिएट पर हम यहाँ पर जाकर के न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जिस पर हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे और खाली प्रेजेंटेशन देके कुछ भी तो फुलफिल नहीं होगा, फिर उसको क्रिएट करेंगे बटन से, फिर उसकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम कोई प्रेजेंटेशन देंगे स्क्रीन पर और वो स्टार्ट मतलब उस पर वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा।